में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ करके स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हैं, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर, बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में क्या देखते हैं अगले दिन? 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। तो क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने आपसे नाराजगी दूर हो पाई? आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। सर, नदवी जी जब से यहाँ से जीते हैं, आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिले हैं। नदवी साहब, अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर। अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इनको, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कितने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। ठीक है, ओके। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे,
न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 में कितना मजबूत मान रहा है जी? इतना मजबूत हैं नहीं हो पा कि रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। और ये जो आले मोहब्बत वाला चल रहा है इसमें क्या चाहिए? नहीं देखिए, ये पूरा ये नहीं देखिए, ये कुछ भी हो सकते हैं। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत, मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नीचे आप लोग मुंह को छोड़ दीजिए, एक तो जवाब। बहुत सारे मुकदमे से राजनीति से प्रेरित भी हैं और आजम खान साहब भी कहते हैं आपकी सरकार बनेगी तो क्या इन मुकदमों पर पुनर्विचार आप करें? न केवल आदरणीय आजम खान साहब के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में प्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी दिख नहीं रहा मुझे, नहीं, इसमें बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं। ये दिल्ली से आए हैं, ये जानते हैं कितने पत्रकार साथियों पे झूठे मुकदमे हैं। आप लोग अगर प्रशासन का साथ देते हो, आप सरकार का साथ देते हो, तो आप पे मुकदमे नहीं होंगे। नहीं तो मीडिया पे जो मुकदमे लगे हैं सर, वो मुकदमे वो भी वापस होंगे।